सो वेलकम टू लवनीट्स ऑल इन वन। आप सभी को हैप्पी दशहरा। तो ये व्लॉग सिर्फ रात का एक छोटा सा व्लॉग होगा, 5 से 6 मिनट का। तो हम लोग मेला घूमने जा रहे हैं। तो चंद्रपुरा से मैं, रियांश और रियांश के पापा हम लोग तैयार होकर आ चुके हैं। कल्याणी ननद आई हुई है मेरी, तो उनको लेकर अब हम लोग निकलेंगे मेला घूमने। तो आपको आज पुसरू का मेला और हम बोकारो जाने वाले, तो बोकारो का मेला ये दोनों दिखाएंगे कि किस तरह से सब डेकोरेशन हुआ है और किस तरह से माता की प्रतिमा बनाई गई है यहाँ। सो स्टे ट्यून। तो ना हम लोग इतना लेट हो गए थे कि फुसरो का मेला इस दिन नहीं घूम पाए, तो हम लोग डायरेक्ट निकल रहे थे बोकारो के लिए। तो रास्ते में बहुत जगह दुर्गा पूजा का मंडप बना हुआ था, डेकोरेशन था, मेला लगा हुआ था। तो मैंने कुछ कुछ जगह पे छोटे छोटे क्लिप्स लेते जा रही थी। तो ये रास्ते में हम लोग को बोकारो जाते हुए 3 से 4 जगह मेला मिला। बहुत बड़ा बड़ा डेकोरेशन और सब अच्छे से किया गया था। लेकिन हम लोग स्पेशली सेक्टर 9 का मेला देखने जा रहे थे। बोकारो सेक्टर 9 वैशाली मोड़ का हम लोग मेला देखने गए थे। तो वहाँ पर भी ना 2 या 3 पंडाल बने हुए थे, लाइक मंडप तैयार थे। तो सबसे पहले हम एक मंडप पर गए। वो छोटा सा ही मंडप सजाया गया था, वहाँ हम गए, माता की प्रतिमा हमने देखी, दर्शन किए और वहाँ भोग बट रहा था, तो हमने भोग भी इंजॉय किया। और यहाँ हमने खाया गर्मा गर्म भोग। वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। और इसके बाद हमने भोग खाने के बाद अब हम मेन पंडाल की ओर चल पड़े। यहाँ बहुत भीड़ था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से पंडाल को सजाया गया था। तो अभी आप लोग को देखने को मिलेगा पंडाल। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत पंडाल को सजाया गया, लाइक बहुत डिटेलिंग में काम किया गया था। और मेन तो सब लाइट का काम था, बहुत ज़्यादा प्यारा लाइट एंड क्राफ्ट वर्क जो था बहुत खूबसूरती से किया गया था। तो पंडाल बहुत 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 खूबसूरत था। ये आप लोग भी कर लीजिए माँ का दर्शन। बहुत ज़्यादा क्लोज जाके वीडियो नहीं बना पाई थी बिकॉज़ बहुत सिक्योरिटी लगे हुए थे और भीड़ एक साथ बहुत ज़्यादा जमा ना हो जाए, इस वजह से सबको जल्दी जल्दी दर्शन करवा कर बाहर भेज रहे थे। आए हैं बोकारो का पूजा देखने। अब हम लोग झूला झूलेंगे, बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो आगे देखो ब्लॉग में। तो वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि हम लोग तो ज़्यादा झूला नहीं झूल पाए, क्योंकि टिकट लेने में भी बहुत टाइम जा रहा था और उसके बाद बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। मतलब बहुत टाइम चल जाता सिर्फ झूला झूलने में, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ एक ही झूला झूला। लेकिन रियांश को हमने जितने झूले झुला सकते थे सब झूले, बिकॉज बच्चों का झूला ऑलमोस्ट खाली खाली था, बच्चे बच्चे ही थे खेलने को। तो रियांश सबसे पहले ये मिकी माउस वाले इसमें गया था, देन ये जंपिंग वाले में, इसमें भी उसने बहुत ज़्यादा मस्ती किया। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी ना कि चलने नहीं हो रहा था, पूरा कीचड़ हुआ पड़ा था। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रश था मेले में, बहुत स्टॉल्स थे खाने पीने का एंड बच्चों के खिलौनों का स्टॉल्स, लॉटरी वगैरह लगी हुई थी। बहुत मज़ेदार था, भीड़ बहुत थी, बहुत इंजॉय किया हमने और बहुत सारे हमने फ़ोटो भी क्लिक्स करवाए। और अब हम लोग चले रियांश को लेकर। इसमें यही एक झूला है जो हम सब ने झूला था, बाकी तो सिर्फ रियांश को ही हम लोग झुलाया। तो चल रहे हैं इस झूले पर हम सब बैठने। तो इसमें मज़ा ही आया। पहले तो मुझे लग रहा था कि बहुत बोरिंग सा होगा, ख़ास मज़ा आएगा नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आया इसमें भी हम सबको। और
और फिर अब यहाँ रियांश और रियांश के पापा एक खिलौने की दुकान पर खड़े हैं। रियांश के लिए हमने खिलौना परचेज़ किया और ये वहाँ से और एक झूले पर बैठ गए झूलने के लिए। और इस पे भी रियांश ने झूला, ये बिल्कुल खाली था। एक बूढ़े से अंकल इसे हाथ से घुमा रहे थे। और असली मज़ा स्टार्ट होता है यहाँ से। मैंने रियांश के पापा के साथ किया प्रैंक, बहुत भीड़ था। उसी बीच मैंने उनके पॉकेट में से फ़ोन निकाल लिया और उनको पता भी नहीं चला और सब परेशान हो गए थे और फ़ोन खोज रहे थे। तो मैंने ना यह वीडियो पे बोल रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ था और हल्ला हो रहा था ना, तो मतलब रिकॉर्डिंग में कुछ क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही। और रियांश के पापा तो सोचे कि गया मेरा फ़ोन, ये लोग पूरा परेशान खोजने के लिए थे। लेकिन बहुत जल्दी ही इन लोगों को पता चल गया कि फ़ोन मेरे पास था, क्योंकि अगर रियलिटी में फ़ोन खो गया होता तो सबसे ज़्यादा हल्ला मैं कर रही होती और सबसे ज़्यादा गुस्सा मैं होती कि कहाँ तुमने गुम कर दिया। और यहाँ वीडियो में भी रियांश के पापा सेम बात बोल रहे थे कि हम समझ गए कि तुम ही लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पागल तुम होने लग जाती। और फिर मैंने फ़ोन दे दिया, हमने आइसक्रीम खाया, रियांश ने ये बुल हॉर्न ख़रीदा और एक ये सीटी खरीदी बजाने के लिए। मेला घूम के कैसा लगा? अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन हम लोग सेक्टर 9 आए हैं। हम लोग बोकारो सेक्टर 9 आए हैं। और फिर हम लोग गाना बजा के ढेर सारा सबको अपने फ़ोन से स्नैप्स बनाने लग गए। और अब हम डिनर करने के लिए होटल जा रहे थे और रात के ना 12:30 या 1 ऑलमोस्ट बज चुके थे। और हम लोग को पूरे रास्ते में एक जगह आकर एक ही रेस्टोरेंट क्या ढाबा खुला हुआ मिला खाने के लिए, बिकॉज़ बहुत लेट हो चुका था। रियांश खेल रहा था अपनी बुआ के साथ। फिर उसके बाद हमने डिनर किया। डिनर में सबसे पहले हमने मंगाया चना फ्राई, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और इसके बाद कुछ ख़ास उनके पास मेन्यू में अवेलेबल था नहीं, बिकॉज़ बहुत लेट नाइट हो चुका था। तो हमने तंदूरी रोटी, मिक्स वेज सैलेड मंगाया और बहुत टेस्टी था खाना, सिंपल लाइट अच्छा खाना था। सो हमने खाया और रियांश यहाँ पे अपनी बक 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 चालू। और रियांश को चावल खाने का मन था, तो उसके लिए हमने फ्राइड राइस मंगवा दिया था और वो फ्राइड राइस एंजॉय कर रहा था। अभी हम लोग बात में चलते हैं। तो हमारा डिनर कंप्लीट हो गया। अब बस हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो हम लोग सब कोई मेला से आ गए हैं, सब कोई को ड्रॉप कर दिया है। अब हम भी चले घर। तो बहुत ज़्यादा नींद आया हुआ है, तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। टिल देन गुड नाइट एंड बाय बाय। बाय बाय।